आज आएंगे हम अपनी टेरेस पे 5 सब्जियां, लाल मूली, पालक, गार्लिक, स्प्रिंग अनियन और मिंट। तो चलिए अपने ग्रो बैग की तरफ चलते हैं और उगाते हैं इन 5 कंपेनियन प्लांट्स को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आपका स्वागत है नेचुरल टेरेस फार्मिंग में। आज हम अपने ग्रो बैग में 5 प्लांट्स एक साथ लगाने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी इतनी इंटेंस इंटरक्रॉपिंग करी है? अगर की है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। आज हम अपने ग्रो बैग, जो मेरा ग्रो बैग है, ये 4 फुट बाय 2 फुट का ग्रो बैग है जो आपके सामने है। इसमें 5 चीज़ें लगाएंगे: लाल मूली, पालक, लहसुन, प्याज और पुदीना। जो हमारी मेन फसलें होंगी वो होगी मूली और पालक, और जो कंपेनियन के लिए हम जो पेस्ट मैनेजमेंट के लिए लगाएंगे वो लगाएंगे हम गार्लिक, अनियन और मिंट। तो आप ये देख सकते हैं सामने आपके ग्रो बैग है 4 बाय 2 का। बीच में आप ये देखिए मैंने बीच में एक ओवल शेप में एक नाली बना रखी है जिसे ट्रेंच भी बोलते हैं। ये नाली इसलिए बनाई है कि जो भी हम ग्रो बैग में पानी देंगे सिर्फ इस नाली में देंगे। हम ये जो एरिया है इसमें हम अपनी लगाएंगे लाल मूली और बाउंड्रीज पे हम लगाएंगे सारे में पालक। ये जो हिस्से हैं यहाँ पे हम लगाएंगे गार्लिक, अनियन यहाँ एक अनियन वहाँ लगाएंगे हम स्प्रिंग अनियन के लिए, और जो मिंट होगा वो यहाँ लगाएंगे हम बीच में। अब मैं आपको बताता हूँ कि 5 मैंने ऐसे किसलिए चुनी है। देखिए इसमें हमने रूट वेजिटेबल और लीफी वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन किया है। रूट वेजिटेबल में आपके आ गई रेडिश, गार्लिक और अनियन, और लीफी वेजिटेबल में आ गई आपकी स्पिनच और मिंट। अब हम इस ग्रो बैग को इस तरह से डिज़ाइन कर रखा है, देखिए कि अब ये ग्रो बैग जो हमारे सबसे लास्ट में फसल निकलेगी वो निकलेगी गार्लिक की कम से कम 8 साढ़े 8 महीने में। तो हम 8 साढ़े 8 महीने तक इसी में करेंगे, जो भी करेंगे हम इसे छेड़ नहीं सकते। तो भाई जो पालक और मूली के बीच में हम लहसुन इसलिए लगा रहे हैं कि जो उसकी स्मेल होती है उससे पेस्ट मैनेजमेंट होगा, और अनियन भी इसलिए लगा रहे हैं कि पेस्ट मैनेजमेंट में काम आएगा। मिंट को हम यूज़ कर रहे हैं एज अ मल्चिंग, लाइव मल्चिंग। आपने सुना होगा कि मल्चिंग करते हैं, ड्राई लीव्स डाल सकते हैं, पैडी स्ट्रॉ डाल सकते हैं, पराली डालते हैं लोग। अपना कवर करनी होती है हमें मिट्टी। तो उस मल्चिंग के 2 प्रोसेस होते हैं, या तो लाइव मल्चिंग या ड्राई मल्चिंग। लाइव मल्चिंग में हम मिंट यूज़ करेंगे। मिंट की बहुत एग्रेसिव ग्रोथ होती है। जैसे जैसे मिंट बढ़ेगा वो पूरे ग्रो बैग को कवर कर लेगा। स्टार्टिंग में हमें थोड़ी उसकी कंट्रोल करनी पड़ेगी ग्रोथ, ताकि जो हमारी रेडिश और स्पिनच है वो जर्मिनेट हो जाए और उनके सैपलिंग्स बाहर आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गार्लिक लगाते हैं। गार्लिक के लिए हम छोटे छोटे होल कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और उसके बाद हम इस बाउंड्री पे गार्लिक को प्लेस कर देंगे। हम नाली की दीवार पे लगा रहे हैं एक तरीके से। गार्लिक को चाहिए, ये जो गार्लिक है हमारा उसको हम ये बीजा में हमने बना रखा है, इसमें डिप करते जाएंगे और प्लेस करते जाएंगे। ये हमने पहला अपना प्लेस कर दिया, फटाफट कर देते हैं। ये गार्लिक कैसे उगा ऐसे, तो इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं इजी टू ग्रो ऑन टेरेस। उसमें आपको गार्लिक को वाटर में कैसे उगाते हैं आसानी से वो आपको मिल जाएगा। तो हम फटाफट अपना गार्लिक लगा देते हैं चारों तरफ। थोड़ी सी मिट्टी हमारी हार्ड है, अब इसमें हम अपनी नेचुरल कोशिश करेंगे सॉफ्ट करने की। हम देखिए बिल्कुल नाली के किनारे पे लगा रहे हैं। ये हमने नाली बना रखी है। इस नाली में हम भी जब भी ग्रो बैग में पानी देंगे तो इस नाली में ही देंगे, कहीं और नहीं देंगे।
फटाफट होल्ड्स कर लेते हैं। गार्लिक हमारा 8 साढ़े 8 महीने में तैयार हो जाएगा। तो जब तक हमारा गार्लिक तैयार नहीं होगा, हम इस ग्रो बैग को, इसी ग्रो बैग में हम चेंज करते रहेंगे अपनी प्लांटेशन और लगाते रहेंगे। अब ये नाली किस लिए बनाई है? नाली इसलिए बनाई है हमने ताकि जो हमारा हम जो वाटर दें ग्रो बैग में वो सीधा रूट्स में ना जाए, वो नीचे जाए और उसका वेपर्स बन के हमारे प्लांट्स को मिले। वास्पालिकर जी का कॉन्सेप्ट है वास्पा वास्पा। उस कॉन्सेप्ट में यही बताया गया है कि हमें नाली बना के फार्मिंग करनी चाहिए, जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ और भी अच्छी होती है और डिजीज़ेस कम लगते हैं। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपने गार्लिक को लगा रहे हैं। देखिए बिल्कुल बाउंड्री पे लगा रहे हैं। हमारा गार्लिक बहुत ही अच्छा ग्रो हो रखा है। देखिए कितनी प्यारी रूट्स निकली हुई हैं। रूट्स देख के मज़ा आ जाता है। फटाफट इसको गार्लिक को प्लेस कर देते हैं अपना। गार्लिक के बाद हम अनियन लगाएंगे। अनियन के बाद हम स्पिनच और रेडिश लगाएंगे अपने। नाली को ठीक कर देंगे थोड़ा सा लगाते वक्त जो हमारी नाली ख़राब हो रही है। उसके बाद जो गार्लिक की स्मेल होती है ना, वो हमारे पेस्ट को आने नहीं देती। इस तरीके से हम अपनी पेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पेस्ट कम से कम डिजीज़ हमारे प्लांट्स में आएगी और हमें स्प्रेज और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक तरह से देखिए हमने चारों तरफ अपना गार्लिक लगा लिया अच्छे से। अब हम इसमें अनियन लगाएंगे। अनियन के देखिए 2 सैपलिंग्स निकले हुए हैं इसमें प्लांट में हमारे में, तो इनको हम अलग अलग कर लेते हैं और उसके बाद इसको 2 कॉर्नर्स में लगा देंगे ताकि थोड़ा सा अलग करने में दिक्कत आती है। अलग हो नहीं रहे, चलो नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, हम डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपना। इसको यहाँ बीच में लगा देते हैं। ये हमारा स्प्रिंग अनियन यहाँ बीच में लग गया। अब हमने बीजा मत से डिप करके अपने सारे लगा दिए हैं। ये गार्लिक थोड़ा सही नहीं लगा, इसलिए इसको भी ठीक कर देते। अब आप ये देखिए, अब हम अपना इसमें लाल मूली लगाते हैं। इसके सीड्स हमने बीजा मिनट से पहले ही ट्रीट कर रखे हैं। थोड़े थोड़े बीड्स लगाएंगे इधर उधर, कोशिश करेंगे कम से कम एक साथ हों, नहीं तो फिर हमें इनको रूट करना पड़ेगा। ये हमने अपने स्प्रेड कर दिए लाल मूली को बिल्कुल प्यारी तरीके से। हम इसको स्प्रेड कर देते हैं थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ, और ये हमारी लाल मूली लग गई, समझिए लग गई।
अब हम इसमें अपना पालक लगाएंगे। पालक देखिए हमें चारों तरफ लगाएंगे और ये पालक के बीज हम धीरे धीरे अपने डाल रहे हैं। चारों तरफ हम इसमें पालक लगाएंगे। ये देखिए अच्छे से हम पालक को यहाँ लगाएंगे। ये पालक हमने चारों तरफ, इन सब के सीड्स मैंने बीजामृत से ट्रीट कर रखे हैं पहले से। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी कि बीजामृत से सीड कैसे ट्रीट कर सकते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको बीजामृत बनाना और यूज़ करना दोनों बता दिया जाएगा। अब हमने 4 चीज़ इसमें लगा ली है। पहले हमने लगाया सबसे पहले गार्लिक, उसके बाद हमने लगाया स्प्रिंग अनियन, उसके बाद हमने लगाई रेडिश और हमने लगाई स्पिनच। अब हमारी 5वीं रह गई मिंट। मिंट की भी मैंने पानी में भिगो के उसकी रूट्स निकाल रखी। तो अब हम मिंट को भी प्लेस करेंगे। ये देखिए मिंट है मेरे पास। अभी मैं मिंट कम लगाऊंगा इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मिंट की बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ग्रोथ होती है। मिंट की बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ग्रोथ होती है। अगर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ग्रोथ होती है और वो सांप को कवर कर लेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि मिंट हमारे सैपलिंग्स निकलने के बाद बढ़े तो अच्छी बात होगी। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि हमारा मिंट सैपलिंग निकलने के बाद अपनी ग्रोथ को बनाए। अगर इसकी ग्रोथ पहले बनने लग गई तो हम क्या करेंगे कि हम मिंट को काट देंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें मिंट की ग्रोथ कंट्रोल करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, क्योंकि इसकी एग्रेसिव ग्रोथ हमारे मूली और पालक को जर्मिनेट नहीं होने देगी, क्योंकि ये चारों तरफ फैल जाएगा। फिर उसके सीडलिंग्स जर्मिनेट ही नहीं हो पाएंगे सीड्स। तो हमें कोशिश करनी है कि मिंट हमारा थोड़ा लेट चले, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने चारों तरफ अपना मिंट को नाली में लगा दिया। अब हमने देखिए 5 अपनी चीज़ें लगा दी है। गार्लिक, अनियन, मिंट, 4 मिंट लगा दिया है। ये वाला मिंट थोड़ा सा और अच्छे से लगा देता हूँ। अब हम जब भी इस ग्रो बैग में पानी देंगे तो थोड़ा सा मिट्टी हार्ड है, आप कहेंगे हार्ड मिट्टी है तो आपको मिक्सचर बनाना था। मैंने मिक्सचर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं अब इसमें जीवामृत यूज़ करूँगा और जीवामृत से अपनी मिट्टी को सॉफ्ट और भुरभुरी बनाऊँगा। ये लिए हमारा मिंट लग गया। अब हम इसमें हल्का हल्का सा पानी देंगे ताकि हमारे सीड्स सारे जर्मिनेशन के लिए तैयार हो जाए। हम हल्की हल्की सी मिट्टी डाल देते हैं ऊपर से।
अच्छे से। इसके ऊपर हमें कभी पतली लेयर मिट्टी की डालेंगे। हम इसे पहले ही वेट कर रहे हैं हल्का सा। मैक्सिमम देखिए हमने अपना सारा ग्रो बैग गीला कर लिया। अब ये काम कैसे करेगा आप ये देखिए। ये जो गार्लिक है ये हमारी बाउंड्री वॉल होगी। ये पेस्ट को रोकेगी, पेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल करेगी। जो इसकी स्मेल है बहुत सारे जीवाणु उसको पसंद नहीं है जो पौधों पर अटैक करते हैं, और ये गार्लिक बीच में भी कंट्रोल करेगी। तो हमारा पेस्ट मैनेजमेंट ऐसे है कि एक बाउंड्री वॉल और एक बीच में हमारा एपिक सेंटर। अब जब इसकी ग्रो होने शुरू होगा उसमें सबसे पहले क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्प्रिंग अनियन। सबसे पहले हमें स्प्रिंग अनियन हार्वेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारी तैयार हो जाएगी मूली। हम मूली को हार्वेस्ट कर लेंगे। जब तक हम मूली हार्वेस्ट करेंगे हमारी पालक भी तैयार हो जाएगी। पालक की हम कम से कम 3 बार कटाई लेंगे। तो हम लाल मूली को निकाल के अपने इसमें मटर लगा ली। पालक चलती रहेगी, गार्लिक चलता रहेगा और मिंट चलता रहेगा। जब हम मूली निकालेंगे उसी टाइम हम मिंट की भी कटिंग कर लेंगे। मिंट लगा रहेगा, गार्लिक लगा रहेगा, पालक लगी रहेगी। फिर पालक ख़त्म होने के बाद हम इसमें एक बार दोबारा लाल मूली लगाएंगे, पर अब क्या आउटर एजेस में। इस तरह हम इसको 8 महीने तक क्रॉप रोटेशन करते हुए अपनी मैनेजमेंट करेंगे और 5 कंपेनियन प्लांट्स को एक साथ ग्रो करने की कोशिश करेंगे। मैं इसका अपडेट आपको अपने चैनल पे देता रहूँगा, और ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल नेचुरल टेरेस फार्मिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।